जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोग के बीच हम मैट्रिक्स का बेसिक थ्योरी लेकर आए। यदि आप ये बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हम सवाल बताएंगे वो सवाल आपको पूरा इजी लगेगा। और हम सोचे कि आप लोग के लिए पहले हम बेसिक थ्योरी दे दे और थ्योरी के बाद हम उसको क्या करें, तब चैप्टर क्या करें, चालू करें। और हम इसी चैनल पर हम थ्योरी के साथ साथ आपको चैप्टर भी बताते जाएंगे। यदि आप लोग निश्चित होकर यदि आप लोग देखिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा से आप बना के आइएगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग एक कॉपी लीजिएगा और वो कॉपी पर क्या करिएगा, आप थ्योरी को भी नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अपना लोग चलते हैं थ्योरी की ओर, और थ्योरी की ओर जाएंगे और थ्योरी पढ़िएगा अच्छा से और अच्छा से नोट करिएगा। तो चलिए हम थ्योरी की ओर चलते हैं। तो हम हेडिंग दिए हैं मैट्रिक्स। क्या दिए हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है? आव्यूह। तो आप लोग कहिएगा सर आप मैट्रिक्स हेडिंग दिए हैं लेकिन आप समझते नहीं हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स आया क्यों, मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है, आप लोग सब रखिएगा। हम क्या करते हैं, बताते हैं इसको क्या होता है मैट्रिक्स का परिभाषा। देखिए, मैट्रिक्स मतलब होता है हिंदी आव्यूह होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए आप यहां पर दे दिए 3, यहां पर दे दिए 2, यहां पर दे दिए a, यहां पर दे दिए b, यहां पर 3, 2, a, b कोई भी संख्या यहां पर आप दे सकते हैं। हम क्या किए, दे दिए यहां पर। अब देखिए हम क्या किए, एक बड़ी ब्रैकेट जो होता है ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। तो आप लोग कहिएगा अक्सर ये क्या क्या, ये तो बच्चा वाला काम है, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पर समझिए, समझने का कोशिश करिए। यहां पर हम ऐसे क्या किए, कर दिए। ऐसे करने के बाद आप कहिएगा कि सर ये एक बड़ी ब्रैकेट हुआ और इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में ये संख्या है। क्या है? अंदर में संख्या है। लेकिन हम पूछेंगे कि रे बाबू बोलो, ये तो संख्या है, इस संख्या कैसा है? कहिएगा सर जी इसके अंदर में जो संख्या होगा, इस संख्या क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? कहेंगे हाँ जरूर, ये तो बात जरूर है कि इसके अंदर में वास्तविक होगा और काल्पनिक होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं ये वास्तविक और काल्पनिक संख्या है। लेकिन कहिएगा कि सर ये जो है ये क्या कहते हैं, ये रो होता है, ये रो में, ये किस में है, पंक्ति। क्या है ये? पंक्ति। तो ये पंक्ति हुआ, ये क्या हुआ, रो हुआ। ये क्या हो गया बोलिए तो, रो हो गया। आपको कहेंगे रो में हो गया, कहिएगा सही सर ये रो में हो गया। लेकिन क्या कहेंगे कि ये ऐसे रो हो गया। रो मतलब क्या होता है हिंदी, पंक्ति। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति। अब यहां पर हम कह दे ये क्या हो गया, कहिएगा सर कॉलम। क्या हो गया, कॉलम मतलब स्तंभ। नहीं कहता एक कॉलम हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो गया। कॉलम मतलब क्या हो जाएगा, स्तंभ। हम बताते हैं कॉलम का भी परिभाषा बताएंगे। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। कहिएगा सर ये मैट्रिक्स ये रो और किस में है, कॉलम में। ये मैट्रिक्स ये अंदर में जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो है संख्या, ये रो में है और क्या है, कॉलम में है। और क्या है, वास्तविक और इसमें काल्पनिक संख्या होता है। तो दोस्तों मैट्रिक्स कहता है कि वास्तविक या काल्पनिक संख्या, इसके अंदर में क्या होता है, वास्तविक या काल्पनिक संख्या के मतलब
पंक्ति एवं स्तंभों में आयताकार सजावट को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? तो मतलब क्या कहिएगा, संख्या को एक सजावट, मतलब संख्या क्या होना चाहिए, एक सजावट के रूप में होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? किसमें कहते हैं, मैट्रिक्स। किसमें होना चाहिए, रो और कॉलम में होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ये एक क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, एक मैट्रिक्स। तो कहिएगा सर जी ए बी सी डी है, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स हो जाएगा। या ए बी सी डी ऐसे भी दे दे तो ये भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। कहिएगा सर मैट्रिक्स को जो है बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या डबल वर्टिकल लाइन, इसको कौन लाइन कहते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से सूचित करते हैं। समझ गए? उसके चिन्ह से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। लेकिन आप कहिएगा सर जी ये मैट्रिक्स हुआ, तो ये मैट्रिक्स का तो नाम तो कुछ होगा, अरे इसका नाम तो कुछ होगा। तो मैट्रिक्स को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं। मतलब कहिएगा सर जी इसको ए से सूचित करते हैं तो बी से भी कर सकते हैं, सी से, डॉट 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 किससे, एक्स वाई और जेड से भी क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए ना? तो क्या कहिएगा, आपको पूछे रे बाबू मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहिएगा संख्याओं के पंक्ति एवं मतलब रो एवं कॉलम में एक आयताकार सजावट को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई कहेगा बाबू मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, तो कहिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी डॉट डॉट से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखिए मिटा दिए। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मैट्रिक्स को समझ गए क्या होता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के किससे सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए आपको ए बराबर ऐसे दे देते हैं, दे दिए यहाँ पर ए बराबर दे दिए, तो आप कहिएगा कि सर मैट्रिक्स हुआ जैसे ए 1 1 हो गया, ए 1 2 ए 1 3 ए 1 4 डॉट 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 ए 1 n नहीं हो गया। हम कह दे ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 2 4 डॉट 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 ए 2 इसी तरह हो गया। तो डॉट 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 ऐसे ऐसे करते गए। तो देखिए यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर कि एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, एक तक गया। इधर 1 2 3 4 कहां तक गया, m तक गया। हम क्या करते इधर 1 2 कहां तक मान लेते हैं, यहाँ पर m तक गया। कहां तक गया, m1। ये क्या हो जाएगा, am2। ये क्या हो जाएगा, am3। am क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, am3 हो जाएगा। डॉट 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 कहां तक जाएगा, amn तक जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ये समझ गए। ऐसे कर दिए, ऐसे क्या किए, कर दिए अपना लोग। अब देखिए, आप कहिएगा कि सर एक बात यहाँ पर, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स के अंदर वाले ये सब संख्या हो गया, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड हो गया मैट्रिक्स का। क्या हो गया, इसी से सब मैट्रिक्स क्या होता है, बनता है। क्या बनता है, इसी से सब मैट्रिक्स बनता है। तो आप एक बात कहिएगा आप लोग कि अभी मान लीजिए कोई रूम है, ये कोई रूम है आपका, मान लीजिए आप ही का रूम मान लीजिए 3 का है, 3 फीट लंबाई का है, 2 फीट चौड़ाई का है मान लीजिए। तो आप उसको क्या कहिएगा कि रे मेरा रूम 3/2 का है। कितना का है, 3/2 का रूम है। समझ गए? तो वही बात मैट्रिक्स में होता है। तो बोलिए इसमें जो है, इसमें कि यहाँ पर 1 2 देखिए क्या गो रो है, देखिए इसमें 1 रो 2 रो डॉट डॉट क्या गो रो है, बोलिए तो फर्स्ट वाला 1 2 कहां तक, m तक। क्या गो रो हो गया, m गो रो। समझ गए, m रो हो गए। क्या गो कॉलम है, ऐसे 1 2 3 कहां तक कॉलम है, बोलिए तो n तक हो गया। क्या हो गया, n तक हो गया।
समझ गए, ये क्या हो गया, m बाय n का मैट्रिक्स हुआ। ये मैट्रिक्स हुआ, ये क्या बाय क्या का हुआ बोलिए तो m बाय n का हुआ। कितना बाय कितना का, m बाय n का हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पर a बराबर जो हुआ m बाय n का, a बराबर कितना हुआ, m बाय n का। तो आप कहिएगा कि सर ये जितना मैट्रिक्स है इसको एक छोटा सा रूप दे दीजिए, लघु रूप, छोटा। तो हम कहेंगे चला देखो यहाँ पर सब जो है, यहाँ पर 1 2 1 2 1 3 बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसमें, कहीं 1 2 है, 1 3 है, कहीं 1 4 है, तो उसका नाम सब में, लेकिन देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ a है तो यहाँ पर क्या है, a है, तो यहाँ पर a दे दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला वाला को अपना लोग क्या को संख्या यहाँ पर कहिएगा सर जी 2 गो है, तो पहला वाला को i मान लेते हैं, दूसरा वाला को क्या मान लेते हैं, j मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पहला वाला को i और दूसरा वाला को j मान लेते हैं। कोई दिक्कत। और ये मैट्रिक्स बोलिएगा क्या बाय क्या का है बोलिए तो m बाय n का, m बाय n का। आप कहिएगा सर जी कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, इतना बड़ा को आप इतना छोटा लिख दिए। रुकिए यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर आई है तो हम आपको कहेंगे होयर मतलब जहां, हम बोल दे क्या, वो बोलो आई का मान क्या क्या होगा, ये आई का मान क्या क्या होगा। तो आप कहिएगा सर जी आई तो फर्स्ट वाला है, आई फर्स्ट वाला कहां तक गया, 1 2 कहां तक, m तक। कहिएगा 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, m तक। कोई दिक्कत। अब कहेंगे चला बोलो जे का मान कहां तक गया है, जे का मान, तो आप कहिएगा सर जी 1 2 3 4 कहां तक गया, n तक। कहिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां गया, n तक। कहिएगा सर इतना बड़का को आप इतना लिख दिए छोटा में, तो हम कहेगा हाँ लिख दिए, लेकिन कहिएगा सर इस सब m बाय n हो गया तो आप पूरा ये तो इस सब एलिमेंट नॉन, ये तो हम कहेंगे देखो कितना इजी है, i का मान 1 और j का मान 1, i का मान 1 और j का मान 1 1, तो 1 1 देखिए है 1 1, जो भी रखिएगा, मान लीजिए i का मान 2 है, कर 1 तो 2 1 2 1 देखिए 2 1 है, 2 1 रखिएगा। यही मैट्रिक्स का क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ गए ना। तो आप कहिएगा सर जी इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको बोले इसको पढ़ना है m बाय n। क्या पढ़ना है, m बाय n पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, m बाय n, या इसी का नाम होता है m क्रॉस n। क्या होता है, m क्रॉस n। तो कहिएगा सर जी इसको m गुना n नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं m गुना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो आपका बोले थे ना आपके रूम के बारे में, तो मान लीजिए आपका रूम का 5 फीट लंबाई है 4 फीट चौड़ाई है, क्या कहिएगा अरे हमारा रूम 5 गुना 4 के है, नहीं ऐसे नहीं कहिएगा, अरे मेरा रूम कितना का है 5 बाय 4 का। कितना का है, 5 बाय 4 का रूम है, मतलब 5 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई। तो वही बात यहाँ पर m बाय n, मतलब ये मैट्रिक्स m का m है, इसमें लंबाई चौड़ाई कितना है n, मतलब क्या m रो और n कॉलम का है। समझ गए इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नोट कर दिए, मिटा देते हैं इसको। देखिएगा अब इसमें अपना लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सम इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में अपना लोग जाते हैं क्या होता है। तो देख लीजिएगा 1 नंबर में अपना लोग को पढ़ना है एलिमेंट। क्या पढ़ना है, एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव। क्या होता है, अवयव। इसी को अपना लोग कह सकते हैं इंट्री। इंट्री का हिंदी क्या होता है, प्रविष्ट। क्या होता है, प्रविष्ट। तो अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर एलिमेंट या इंट्री होता क्या, एलिमेंट या इंट्री होता क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या होता है एलिमेंट या इंट्री। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स। मानिए कोई मैट्रिक्स ए बराबर मान लेते हैं 1 3
2 4 5 6 मान लिए यहां पर एक मैट्रिक्स होगा। अब ये मैट्रिक्स जो हुआ, ये मैट्रिक्स जो हुआ, ये मैट्रिक्स जो हुआ यहाँ पर, तो आप बोलेंगे रे बाबू बोलो ये मैट्रिक्स क्या बाय क्या का है, तो कहिएगा सर जी एक रो दूसरा रो, तो 2 रो बाय क्या कॉलम है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कहिएगा सर जी 2/3 क्या है, 2/3 का है। तो अब हम पढ़ना है यहाँ पर एलिमेंट या एंट्री, दोनों तो एक ही नाम हुआ, एलिमेंट या एंट्री। तो एलिमेंट या एंट्री होता क्या है, देखिए तो ये मैट्रिक्स के अंदर में ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ जितना संख्या प्रत्येक संख्या को ही अपना लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट या एंट्री कहते हैं, एलिमेंट या एंट्री कहते हैं, समझ गए ना। अवयव या प्रविष्ट कहते हैं। तो आप लोग से पूछे कि बाबू बोलो कि एलिमेंट या एंट्री होता क्या है, तो कहिएगा मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए सभी संख्या को एलिमेंट या एंट्री कहा जाता है, समझ गए। एलिमेंट या एंट्री क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए सभी संख्या को एलिमेंट या एंट्री कहा जाता है, जितना संख्या होगा। तो समझ गए, इसको समझ गए। तो चलिए इसको अब इसको मिटाते हैं, अब लिखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर होता है पॉइंट में यहां पर रो। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। बोले थे हम सब बताएंगे रो क्या होता है, कॉलम। रो मतलब पंक्ति। आप लोग कहिएगा सर आप रो लिखे हैं लेकिन हमने समझे रो किसे कहते हैं, समझिएगा रो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स आप बोलिए, कोई मैट्रिक्स आप ले लीजिए, मान लीजिए ए बराबर हम ले लिए ABCDEF ले लिए। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स ले लिए, ये एक क्या ले लिए, मैट्रिक्स ले लिए। तो आप बोलिए, आप लोग तो पढ़े होंगे बच्चा में या देखते होंगे गांव सब में कहते रहता है रे क्षैतिज रेखा भलो उदग रेखा, कहता है कि मतलब रो जो होता है, रो मतलब देख लीजिए क्षैतिज रेखा, इसी को अपना लोग कहते हैं रो। क्षैतिज रेखा को ही क्या कहते हैं, रो कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या कहते हैं, रो कहते हैं। लेकिन कहिएगा ओ सर इसमें एगो रो दूगो रो, ई रो हो गया, ई रो हो गया, तो लेकिन कहेंगे ये रो तो दोनों हुआ, लेकिन ये पहला रो ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो। क्या हो गया, पहला रो ये क्या हो गया, दूसरा रो। तो आपको कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या कहिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हिंदी हो गया क्षैतिज रेखा को ही क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। कहिएगा रे रो को सूचित किससे करते हैं, कहिएगा R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn से सूचित करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत। हम कह दे जैसे 4B में बाबू बोलो यहाँ पर 3 2 4 5 6 8 9 7 6, इसमें क्या गो रो है, तो आप कहिएगा सर इसमें तो क्या गो रो है, एक रो हो गया, अरे दूसरा रो हो गया, और क्या हो गया, तीसरा रो हो गया। इसमें क्या गो रो है बोलिए तो 3 गो रो हो गया। तो कोई दिक्कत रो समझने में, रो तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कहिएगा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। मतलब सोया हुआ, ये अभी क्या हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए तीसरा नंबर में होता है, तीसरा नंबर में कॉलम। कॉलम स्तंभ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, देख लीजिए। आप कहिएगा सर स्तंभ मतलब कॉलम। फॉर एग्जांपल लेना है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए यहां पर ये जो है, यहां पर ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या, वर्टिकल ठहरा हुआ, सोया हुआ नहीं है। ये ठहरा हुआ जो है यहाँ पर ठहरा हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। मतलब वर्टिकल मतलब उदग्र रेखा को ही क्या कहा जाता है,
कॉलम कहा जाता है। ये क्या हो गया, कौन रेखा हो गया, उदग्र रेखा, इसी को क्या कहा जाता है, कॉलम। तो कहेंगे रे इसमें क्या गो कॉलम, तो कहिएगा सर एक गो कॉलम, दो गो कॉलम और तीन गो कॉलम। तो हम कहेंगे रे बाबू बोलो कॉलम को किससे सूचित करोगे, तो कहिएगा सर सी से। कहेंगे दूसरा कॉलम को किससे सूचित करोगे, तो C2 से। तीसरा कॉलम को किससे सूचित करोगे, C3 से करोगे। समझ गए, कोई दिक्कत कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रो किसे कहते हैं बोलिए, तो कहिएगा हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, रो, मतलब सोया हुआ को क्या कहते हैं, रो। कॉलम किसे कहते हैं, ये ठहरा हुआ मतलब वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको मिटा, चलिए चौथा नंबर में आता है। चौथा नंबर में, हाँ चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चौथा नंबर होता क्या है, चौथा नंबर में जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि क्या होता है। और बहुत दिव्या है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन इससे देवे करता है, ये एक ना क्वेश्चन देवे करता है। देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर ले लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, ले लिए, यहाँ पर ले लिए। तो आपसे पूछे कि बाबू बोलो इसमें कितना रो है, तो आप कहिएगा कि सर जी इसमें 1 रो 2 रो, क्या गो रो है, 2 रो। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख दिए। अब कहेंगे कॉलम कितना है, कहिएगा ओ 18 कौन कौन है, 1 2 3, तो 3 गो क्या कहिएगा, कॉलम है। तो मतलब ई रो, एगो रो, क्या गो रो हो गया, 2 गो रो हो गया। कॉलम एगो कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये कौन कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। मतलब 2 रो और 3 कॉलम हो गया। समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे। तो अब ये जो 2 लिखे हैं 3, इसी को पढ़ते हैं 2/3 पढ़ते हैं। इसी 2/3 का नाम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी का नाम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का कोटि, आव्यूह का क्या नाम होता है, कोटि, इसी का नाम होता है। समझ गए। तो कहेंगे रे इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, कहिएगा 2/3 है। कितना है, 2/3। इसको क्या पढ़िएगा, 2/3। अब मान ले यहाँ पर आपको दे दे कि b बराबर ऐसे दे दे 4 6 3 2 दे दे यहाँ पर। तो कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बोलिए। तो ऑर्डर मतलब कोटि इसका क्या होगा, ऑर्डर कोटि क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा ओ सर इसमें 2 गो रो है, देखिए 2 गो रो है, कॉलम क्या को है, 2 गो। तो कहिएगा ओ सर कितना बाय कितना का है, 2/2 का। कितना बाय कितना का है, 2/2 का होगा। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये कितना बाय कितना का, 2/2 का। तो हम कह देंगे यदि किसी मैट्रिक्स में m रो n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए समझ गए यहाँ पर। तो आज क्या करते हैं, अपना लोग को यहीं तक पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तक। फिर हम कल वीडियो में थ्योरी के साथ हम मिलते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी बताएंगे, तब क्या करेंगे, सवाल पर जाएंगे। और आप लोग जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहेगा। इसी चैनल पर आपको पूरा बुक पूरा थ्योरी के साथ हम पढ़ा देंगे। चलिए यहीं पर क्या करते हैं, इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।